मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मगूढतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल 7वीं और 8वीं गाथा हो गई। जी। अब अगली गाथा देखो, 9वीं और 10वीं। हाँ चलिए पढ़िए। अपाणमिडन्तु केवलं शुद्धं संस्कृतिर्मणिविष्णो भणन्ति नो यःपदीविहरवा ज्योतिर्नाडं सब्बं जानाति स्वकेवलं तमाहुजना प्राणम् अप्पा सब्बं जमासुरकेवली तमा। आज हम इस कक्षा का प्रारंभ एक प्रश्न से करते हैं कि दो प्रकार के श्रुत केवलियों को सूचित करने वाली गाथा 9 और 10 कुंद कुंदाचार्य जी द्वारा यहाँ क्यों कही गई। उत्तर सरल है और वो यह कि पहली गाथा में जिन श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए समय सार को मैं कहूँगा, ऐसा कुंद कुंदाचार्य जी ने कहा था, वे श्रुत केवली कौन है। इस प्रश्न का उत्तर इन दो गाथाओं में देते हुए कुंद कुंदाचार्य जी कह रहे हैं कि पहली गाथा में कहे गए श्रुत केवली दो प्रकार के हैं। वो उन दोनों प्रकार के श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए समय सार नामक ग्रंथ को मैं कहूँगा। और यह प्रश्न उत्पन्न होने पर कि वे दो प्रकार के श्रुत केवली कौन से हैं, तो सर्वप्रथम दोनों गाथाओं के हिंदी अर्थ से हम इसके उत्तर को जानेंगे और पश्चात दोनों गाथाओं की शब्दानुसारी व्याख्या करते हुए दोनों गाथाओं के सार को ग्रहण करेंगे। ठीक जी। प्रथम गाथा 9 का गाथार्थ। हाँ, 5 ज्ञानों में से जो एक है, ऐसे श्रुत ज्ञान के द्वारा जो भव्य जीव इस अर्थात पूर्व गाथाओं में कही गई केवल शुद्ध अर्थात पर रूप जो कि पुद्गल परिणाम है से रहित व ज्ञायक शब्द से कहे गए ज्ञान स्वरूपी आत्मा को सम्मुख होकर उपदेशक के आशय अभिप्राय को ग्रहण कर जानता है, उसे तीनों लोगों को मुख्यतया गंधर्व भगवान के लिए वो गौणतया संपूर्ण लोक के लिए प्रकाशित करने वाले अर्थात कहने वाले ऋषिगण जो कि तीर्थंकर परमदेव हैं श्रुत केवली कहते हैं। इस प्रकार यह गाथा 9 का हिंदी अर्थ हुआ, जिसमें उन प्रथम प्रकार के श्रुत केवलियों को सूचित किया गया जो कि द्वादशांग के द्रव्य व भाव अर्थात शब्द व अर्थ ऐसे दोनों से पाठी नहीं है। और अब गाथा 10 की प्रथम पंक्ति का अर्थ, जिसमें द्वितीय प्रकार के श्रुत केवलियों को सूचित किया जाएगा। वो भव्य जो कि तीर्थंकर परमदेव द्वारा मुख्यतया गंधर्व भगवान के लिए वो गौणतया संपूर्ण लोक के लिए कहे गए द्वादशांग प्रमाण संपूर्ण श्रुत ज्ञान को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित नहीं अपितु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक द्रव्य व भाव से अर्थात शब्द व अर्थ से जानता है, उन्हें जिन अर्थात तीर्थंकर परमदेव श्रुत केवली कहते हैं। इस प्रकार इस गाथा 10 की प्रथम पंक्ति में द्वादशांग के पाठियों को श्रुत केवली कहा गया। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होने पर कि क्यों दोनों गाथाओं में कहे गए दो प्रकार के पात्रों को श्रुत केवली कहा, श्रुत केवली दो प्रकार के होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है। तो कुंद कुंदाचार्य जी इस प्रश्न का उत्तर गाथा 10 की दूसरी पंक्ति में देते हुए कहते हैं कि 5 ज्ञानों में एक कहा जाने वाला श्रुत ज्ञान नामक विभाव ज्ञान भी आत्म प्रमाण होने से, चूंकि आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं, इसलिए विभाव कहे जाने वाले श्रुत ज्ञान को आत्मा व आत्मा को श्रुत ज्ञान जानने वाले ये दोनों ही श्रुत विभाव ज्ञानी भव्य जीव श्रुत केवली हैं, इन दो के अतिरिक्त और कोई नहीं। ठीक जी। तो यह दोनों गाथाओं का हिंदी अर्थ हुआ। वो अब इन दोनों गाथाओं की शब्दानुसारी व्याख्या। ठीक है, तो शुरू करें। जी। जो ही सुदेण ही गच्छति, क्या सुदेण मतलब देखो नीचे छाया में देखिए श्रुत ज्ञान श्रुतेन है ना, हुआ। गच्छति मतलब जानता है, गच्छति मतलब जानना, हुआ। अभिगच्छति मतलब सम्मुख होकर जाना है ना। गच्छति मतलब जानना है ना, और अभिगच्छति का अर्थ क्या हो गया, हाँ, कि सम्मुख होकर के जाना।
सम्मुख होकर के जानने का अर्थ क्या हुआ? हाँ, अपने उपयोग को या जिसे जानना है उस पर लगा करके जानना है, ध्यान कि नहीं? सम्मुख होकर जानना मतलब जिस ज्ञेय अर्थात सचित अचित या मिश्र पदार्थ को हमें जानना है उसे अपने ज्ञानोपयोग का केंद्र बनाकर जानना। ये विषय अपन ने परीक्षा मुझे में लिया है, है ना जी वो स्पष्ट? हाँ, परीक्षा मुझे में आया ये पहले अध्याय। जी तो जो श्रुतेन श्रुत के द्वारा सम्मुख होकर जानता है किसे? तो इमम दिया है क्या? प्राकृत में इणम दिया है, क्या दिया है? अपाणम इणम। इणम का क्या बन गया? इमम बन गया, है ना? इमम मतलब इस, हुआ? सर किसको जानता है? हाँ, तो इस आत्मा को क्या जानता है? क्या जानता है? केवलम शुद्धम। क्या कह रहा है? केवलम शुद्धम। शुद्ध शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो इसे पूर्व की कक्षाओं में यद्यपि भली प्रकार कहा जा चुका है, किंतु प्रकरण होने से आगे कहीं अवसर आने पर यह अवसर उत्पन्न कर किंचित भिन्न प्रकार से एक बार पुनः कहेंगे। किंतु फिर भी अत्यंत संक्षेप में इतना जान लो कि आत्मा को जो स्वभाव और विभाव दोनों प्रकार से जानता है, हुआ? और ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान है, इस प्रकार जो जानता है, हाँ? सिर्फ स्वभाव को जानेगा और विभाव को नहीं जानेगा तो भी शुद्ध आत्मा को नहीं जानता, और सिर्फ विभाव को जानता है स्वभाव को नहीं जानता है तब भी शुद्ध आत्मा को नहीं जानता। यहाँ पूर्व की कक्षाओं से इस विषय को ग्रहण कर सतत स्मरण में बनाए रखना है कि शुद्ध शब्द के द्वारा यहाँ आत्मा की उन स्वाभाविक पारिणामिक शक्तियों को कहा गया है जो कि बगैर किसी निमित्त के आत्मा को प्राप्त हुई है। अतः उन शक्तियों में से यदि हम एक भी शक्ति से न्यून आत्मा को जानेंगे तो आत्मा के पूर्ण अर्थात शुद्ध स्वरूप को नहीं जानेंगे। इसलिए आत्मा के स्वभाव व विभाव ऐसी दोनों शक्तियों को जानना ही पूर्ण अर्थात शुद्ध आत्मा को परमार्थतः जानना है। ठीक है? हाँ, अब आत्मानम शब्द जो है यहाँ पर अपाणम है ना, हुआ? इसका संस्कृत, इसकी संस्कृत छाया हुई आत्मानम। तो यहाँ जो आत्मा शब्द आया है हुआ? यह भी देशावर्तक है। क्या है ये? देशावर्तक। क्यों? इसके पहले ये विषय लिया है कि सिर्फ आत्मा को जानने से काम नहीं चलेगा, है ध्यान में कि नहीं है? जी सर, हाँ, आत्मा के साथ आत्मा क्या नहीं है इसे भी जानना जरूरी है। हाँ, हुआ? हाँ सर, क्योंकि तभी तो तय होगा ना। हाँ, मैं पर नहीं हूं कब तय होगा? जब मैं पर को भी जानूंगा जी। हुआ? तो ये कैसा सूत्र है? ये देशावर्तक सूत्र है, और इसमें आत्मा के साथ पुद्गल को और आत्मा क्या नहीं, धर्म को अधर्म को काल को और आकाश को, हुआ? इन पांचों को भी जानना सर जी। ठीक है कि नहीं? हाँ जी। पुद्गल का शुद्धपना क्या है? पुद्गल का शुद्धपना क्या है? अभी जैसे अपन ने इसका कहा आत्मा का शुद्धपना क्या है? हाँ, तो ज्ञान उसका शुद्धपना है ना? और वो ज्ञान कैसा है? तो स्वभाव परिणत भी है और विभाव परिणत भी है, ये दोनों शक्तियों वाला है। अब इन दोनों में से किसी भी एक शक्ति का हम एकांत नहीं कर सकते। तो वो कौन सा गाथा सूत्र है जिसके के द्वारा हम इन दोनों शक्तियों में से किसी भी एक शक्ति का एकांत नहीं कर सकते? तो बृहद द्रव्य संग्रह जी की गाथा 13, क्या बृहद द्रव्य संग्रह जी की गाथा 13 में कहे गए गाथा सूत्र सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। कौन सा सूत्र? हाँ,
सव्य शुद्धा हो शुद्ध नया के द्वारा हम इन दोनों शक्तियों में से किसी भी एक शक्ति का एकांत नहीं कर सकते, जिस पर की चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में की थी। हाँ हुआ? जी सरल जी हुआ? तो इन दोनों शक्तियों से सहित जो आत्मा है वो शुद्ध है। तो ऐसे ही हाँ। पुद्गल कौन सा शुद्ध कहलाएगा? जिसमें विभाव और स्वभाव दोनों प्रकार से परिणमने की शक्ति है। पुद्गल का स्वभाव परिणत रूप क्या है? तो परमाणु। क्या? परमाणु। और विभाव रूप क्या है? स्कंद। 5वां अध्याय तत्वार्थसूत्र जी। तो स्वभाव परिणत पुद्गल किसे कहेंगे? तो परमाणु को, है ना। और परमाणु जैसे ही बंधु को प्राप्त होगा और स्कंद में परिणमित होगा तो क्या हो जाएगा? वो विभाव परिणाम में चला जाएगा, परिणत है ना। तो शक्ति अपेक्षा से पुद्गल कैसा है? शुद्ध पुद्गल कैसा है? स्वभाव परिणामित की भी शक्ति वाला है और विभाव परिणामित की भी शक्ति वाला है ना। दोनों शक्तियां उसके अंदर है, ध्यान में कि नहीं? जी सरल है ना कि एक शक्ति वाला है। दोनों हाँ? पुद्गल भी दोनों शक्ति वाला है और आत्मा भी दोनों शक्ति वाले है। हुआ? तो जिसके पास दोनों शक्तियां हैं ऐसे पुद्गल को भी जानना जरूरी है ध्यान। हाँ? ऐसे ही किसको जानना है? तो धर्म द्रव्य को। धर्म द्रव्य स्वभाव और विभाव ऐसे दो प्रकार से परिणमता है क्या? तो नहीं। हुआ कि जो धर्म द्रव्य है वो सिर्फ स्वभाव रूप परिणमता है, ध्यान में कि नहीं? ऐसे ही अधर्म द्रव्य है, ऐसे ही काल द्रव्य और ऐसे ही आकाश द्रव्य है। ये सब किस रूप परिणमते हैं? तो सिर्फ स्वभाव रूप परिणमते हैं, विभाव रूप नहीं परिणमते। पुद्गल विभाव रूप परिणमता है इसलिए आत्मा से बनता है। हुआ? और आत्मा विभाव रूप परिणमन करती है इसलिए पुद्गल को बांधती है। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा समय सार जी की गाथा 13 की टीका में अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं। ध्यान में कि नहीं? हाँ। तो जीव का शुद्ध स्वरूप क्या हुआ? स्वभाव स्वभाव और हुआ। और केवलम क्यों दिया? कि यह जो स्वभाव और विभाव गुण है यह सिर्फ आत्मा में पाया जाता है। किसमें? किसमें पाया जाता है? आत्मा में। हाँ, हुआ स्पष्ट? पुद्गल में पाया जाता है। जीव के स्वभाव और विभाव पुद्गल में पाए जाते हैं क्या? हाँ? और पुद्गल के स्वभाव विभाव वहां भी केवलम लग जाएगा कि वो भी किसमें पाए जाएंगे? तो पुद्गल में पाए जाए, सिर्फ पुद्गल में पाए। हुआ कि नहीं? जी हाँ। बस यहां पर एक अपवाद मार्ग ध्यान रखना। क्या? कितना सा? एक अपवाद मार्ग ध्यान रखना कि जो आत्मा है, विभाव परिणमित आत्मा जो है, इसको रूपी कहा गया है। क्या कहा गया है? रूपी है ना। ये विषय अपन ने लिया है ना। और आगे कहीं जहां आवश्यकता होगी वहां इसको फिर से ले लेंगे, है ना। बस इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन रूपी कहने से वो पुद्गल नहीं हो जाता। क्या हो रहा है स्पष्ट कि नहीं? हाँ सर। हाँ? उसका जो विभाव परिणामान है वो रूपी और वो चेतन है। क्या अर्थ हुआ? तो इससे वो पुद्गल नहीं हो जाता है, ध्यान में कि नहीं आ रहा है? हाँ? ठीक है। बस उसी रूपी पने के कारण, उसी रूपी स्वभाव के कारण, उस रूपी नामक विभाव परिणमन के कारण जीव के संसार है। ठीक है। अगर आत्मा को एकांत से अरूपी लोगे तो अरूपी के साथ पुद्गल रूपी है, उसका बंध कैसे होगा? अरूपी के साथ रूपी का बंध हो सकता है? नहीं। अगर अरूपी के साथ रूपी का बंध स्वीकार करोगे तो फिर सिद्धों में भी स्वीकार करना पड़ेगा और इससे क्या होगा? मोक्ष का अभाव हो जाएगा। जी हुआ? तो किसको जानना है? आत्मा को। और अभी मैं जो कह रहा हूं कि इस गाथा में जो आत्मा का ज्ञान करने के लिए कहा है तो यहां सिर्फ आत्मा का ही ज्ञान करने के लिए नहीं कहा है,
अपितु अनात्मा का भी ज्ञान करने के लिए कहा है। इसको कुंदाचार्य जी ने स्वीकार किया है क्या? क्या पता करना होगा, कुंदाचार्य। है नहीं? हाँ? तो गाथा 201 खोलो। निर्जला अधिकार की गाथा है 201 202 पढ़ो, है ना? हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी शब्द से है ना, ठीक। वास्तव में जिस जीव के परमाणु मात्र भी रागाधिक वर्तता है, क्या कितना परमाणु मात्र भी रागाधिक वर्तता है, वह जीव भले ही सर्वागम का धारी हो, क्या वह जीव भले ही सर्वागम का धारी हो, वह तथापि आत्मा को नहीं जानता, क्या वो आत्मा को नहीं जानता। अब यहाँ पर रागादि का अर्थ क्या है वो बाद में देखेंगे, है ना, जब क्रम से आएगी ना गाथा तब उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो अपना विषय है उसको देखते हैं ना, वो तथापि आत्मा को नहीं जानता, और आत्मा को न जानता हुआ वो अनात्मा को भी नहीं जानता। क्या कह रहे हैं? आए ध्यान में? आत्मा कौन है? तो आत्मा एक हुआ जीव। अनात्मा कौन है? तो अनात्मा 5 है ना? कौन कौन? आकाश। ठीक। तो अनात्मा कितने हैं? 5 है। तो क्या कह रहे हैं? और आत्मा को न जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता है। इस प्रकार जो जीव और अजीव को नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? ध्यान में कि नहीं आया? हाँ? तो वहां पर आत्मा शब्द है तो सिर्फ आत्मा को जानता है क्या? हाँ? तो फिर अगर सिर्फ आत्मा को जानेगा तो सम्यक दृष्टि नहीं होगा। हुआ? तो आत्मा के साथ किसको जानना है? अनात्मा को भी जानना है। और आत्मा व अनात्मा को जानते हुए यह भव्य क्या जानता है? तो यह जानता है कि वो इन कारणों से न तो पुद्गल है, न धर्म है, न अधर्म है, न आकाश है और न ही काल है, अपितु वो तो नित्य चेतन परिणाम से परिणमित आत्मा नामक एक द्रव्य है। हुआ? तो अब फिर अपनी गाथा पर आ जाओ जी। तो आत्मा को लिखा है तो सिर्फ आत्मा को नहीं जानता है। हुआ? यदि आत्मा मात्र को जानेगा तो सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा, ठीक। तो सम्यक दृष्टि को किसे जानना है? आत्मा को भी जानना है और अनात्मा को भी जानना है। आत्मा एक है और अनात्मा 5 है। सर इस प्रकार जो 6 द्रव्यों को जानता है। हुआ स्पष्ट? हाँ। और कैसे जानता है? हाँ, शुद्ध जानता है। और शुद्ध किसे कहते हैं? तो जो जीव मिथ्या धारणाओं से रहित हो पर अर्थात पुद्गल परिणाम रूप परिणमित न होकर स्व अर्थात जीव परिणाम रूप ही परिणमता है, उसे शुद्ध कहते हैं। वह यह पूछे जाने पर कि ये स्व परिणाम व परिपरिणाम कौन से हैं, तो इसके उत्तर को धारणा की विशुद्धि के निमित्त एक बार पुनः सुन लो कि 5 ज्ञानों में से मति, श्रुत, अवधि और मनपर्यय ऐसे 4 विभाव ज्ञानों वो मात्र और मात्र केवल ज्ञान ऐसे इस एक स्वभाव ज्ञान से परिणमित होने की पात्रता रखने वाले जीव का जो पारिणामिक ज्ञान है वो जीव का स्वपरिणाम है। और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण परिणामों से परिणमित होने की पात्रता रखने वाला जो पुद्गल द्रव्य है वो उसके पुद्गल परिणाम जीव के लिए पर है। अतः वो जीव द्रव्य जो कि स्व अर्थात जीव के स्वभाव या विभाव परिणामों से परिणमित वो पर अर्थात देहादि पुद्गल परिणामों से अपरिणमित है, नियम से अकलुषित अर्थात अशुद्धता रहित शुद्ध द्रव्य है। क्यों? क्योंकि पर कहे जाने वाले पुद्गल परिणाम से परिणमित देह आदि को भ्रम बुद्धियों अर्थात अपनी कल्पनाओं में स्व मानकर मैं देहादि ही हूँ, इन परिणामों से परिणमित होना ही कलुषता है, अशुद्धता है, अविशुद्धता है। हुआ स्पष्ट? हाँ। तो शुद्ध का अर्थ क्या हुआ? हाँ? स्वभाव और विभाव शक्ति से युक्त। हुआ? सिर्फ स्वभाव शक्ति से युक्त नहीं, सिर्फ विभाव शक्ति से युक्त नहीं। हुआ? क्योंकि जो सिर्फ स्वभाव शक्ति से युक्त आत्मा को जानता है वो भी आत्मा को नहीं जानता। मैं इसको कह चुका हूं, यह भी कह चुका हूं
कि जो सिर्फ विभाव शक्ति से युक्त आत्मा को जानता है वह भी आत्मा को नहीं जानता, आत्मा को वही जानता है जो उसे स्वभाव और विभाव ऐसे दो शक्तियों वाला जानता है। हाँ? जी अब यहाँ पर सुधे ने क्यों कहा, श्रुते ने क्यों कहा, श्रुत के द्वारा क्यों कहा? वही गाथा एक में चले जाओ, क्या? शुद्ध केवली हाँ, श्रुत केवली बनी दो। तो श्रुत केवली ने जो विषय कहा है वो कौन से ज्ञान का विषय है? श्रुत ज्ञान का विषय है। आया ध्यान में कि नहीं आ रहा? जी तो जिसने श्रुत ज्ञान के द्वारा, श्रुत ज्ञान मतलब द्वैनेक द्वादश वेदम, हुआ? ठीक है, जी द्रव्य सूत्र के श्रुत के द्वारा उससे अर्थ ग्रहण कर, क्या? जिसने अपनी धारणा में आत्मा के और अनात्मा के जो यथार्थ स्वरूप है उसको बैठा लिया है। अर्थात श्रुत केवलियों द्वारा प्रतिपादित श्रुत में से जितना भी श्रुत सार रूप से इस भव्य को प्राप्त हुआ उसमें न तो कुछ कम कर और न ही अपनी ओर से उसमें कुछ वृद्धि कर, अपितु उसे जैसा का तैसा ग्रहण कर उसके प्रति आस्था बुद्धि उत्पन्न की, उसके प्रति श्रद्धा बुद्धि उत्पन्न की है, उसके लिए बुद्धि उत्पन्न की है कि सत्य ऐसा ही है, यही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं। हुआ? जी ठीक। और जिसने इस प्रकार आत्मा और अनात्मा को जान लिया है तम शुद्ध केवलिम भणंती, उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। कौन कहते हैं? इसिनो। इसिनो का अर्थ क्या है? ऋषियों। उसको श्रुत केवली कौन कहते हैं? तो ऋषि कहते हैं। कौन से ऋषि कहते हैं? तो लोयपद्दिवेरा। भणंती मतलब कहते हैं, तो कौन कहते हैं? हाँ, तो उसका देखो संस्कृत छाया क्या किया है? लोक प्रदीप करा, क्या? अर्थात तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले। और प्रकाशित करने वाले का अर्थ क्या हुआ? तो तीनों लोकों के व्यवहार व निश्चय स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले, उसे कहने वाले। किनके लिए? तो मुख्यतया गणधर भगवान के लिए व गौणतया संपूर्ण लोक के लिए। तो ये तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले अर्थात कहने वाले ऋषिगण कौन है? तो केवल ज्ञानी। कौन है? केवल ज्ञानी, केवली है। तो केवली भगवान, इनको शुद्ध केवली कहते हैं, हुआ? जो आत्मा और अनात्मा को जानते हैं। जी जी अब आत्मा और अनात्मा को जानना जो है ना, वो दो प्रकार से होता है। एक अल्प ज्ञान से भी होता है और एक बहुज्ञान से भी है था कि नहीं है? जैसे वर्तमान में ज्ञान अल्प है कि बहु है? अल्प है। तो इस अल्प ज्ञान के द्वारा जिन्होंने आत्मा और अनात्मा को जान लिया है ना, उनके मूल स्वरूप में जान लिया है। शुद्ध स्वरूप मतलब मूल स्वरूप। मूल स्वरूप में जिसने जान लिया है उसको भी श्रुत केवली कह दिया। क्या क्या कह दिया? शुद्ध केवली। हाँ, उसको भी श्रुत केवली कह दिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं? जो सुधरानम सर्वम जानती, क्या? जो श्रुत ज्ञान के द्वारा सर्व को जानता है। सर्व को जानता है मतलब सर्व शब्द का अर्थ क्या है? द्वादशांग, बिल्कुल। हुआ? जो श्रुत ज्ञान के द्वारा संपूर्ण द्वादशांग, हाँ, ठीक है, सर्वम जानती, अथवा जो श्रुत ज्ञान सर्व को जानता है। सर्वम को श्रुत ज्ञान का विशेषण बना लो। क्या करो? है ना, सर्वम को। तो जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है, तो सर्वश्रुत ज्ञान कितना है? तो द्वादशांग प्रमाण। हुआ स्पष्ट? हाँ, तो उन्हें जिनेंद्र भगवान ने शुद्ध केवली कहा है। तो ये दो प्रकार के शुद्ध केवली क्यों कहे? तो उसका उत्तर अंतिम पंक्ति में दिया है। क्या कह रहे हैं? कि ज्ञानम आत्मा, आत्मा क्या है? ज्ञानम आत्मा सर्वम। क्या कह रहे हैं? आत्मा ही। हाँ, कि जितना भी ज्ञान का परिणमन है वो सब आत्मा है। हुआ? तो जो अल्प ज्ञान से आत्मा और अनात्मा को जानता है वो भी शुद्ध केवली है।
हुआ। और जो द्वादशांग प्रमाण श्रुत के द्वारा बहुज्ञान। हाँ आत्मा और अनात्मा को जानते हैं, वो भी श्रुत के लिए। वह क्यों क्यों ऐसा? हाँ तो ज्ञानम आत्मा, हाँ सर्वम, तो सर्वम फिर ज्ञान का विशेषण बना लो क्या? हाँ सर्वम ज्ञानम आत्मा, क्योंकि सर्व ज्ञान जो है क्या, पूरा की पूरा शुद्ध ज्ञान जो है वो कैसा है? वो अल्प हो या बहु हो, बहु। हुआ। तो उसको भी क्या कर रहे हैं? तो आत्मा, वह इसका भी अर्थ हुआ कि शुद्ध ज्ञान आत्मा है, वो आत्मा शुद्ध ज्ञान। इसलिए सर्व शुद्ध ज्ञानी जो कि आत्मा को शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान को आत्मा जानते हैं, वे शुद्ध केवली हैं। अर्थात सम्यक शुद्ध ज्ञान का धारक होने से उसको शुद्ध केवली कहते हैं। आया ध्यान में कि नहीं आ रहा? हाँ? अब यहाँ पर धौला जी की 9वीं पुस्तक से एक वार्तालाप है बहुत सुंदर, उससे ये चीज समझ में आएगी। क्या? कहां पर? धौला जी की पुस्तक 9वीं, पृष्ठ 105, है ना? ये विषय वहां है और बहुत सुंदर वार्तालाप है, छोटा सा वार्तालाप है। कितना वहां वीरसेन स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं वहां पर वीरसेन स्वामी? तो वहां वीरसेन स्वामी कहते हैं कि जो भूतबली आचार्य हैं वे गणधर भगवान हैं। क्या क्या कहते हैं? जो श्रुत के क्या कहते हैं? हाँ कि जो भूतबली आचार्य हैं वे गणधर भगवान हैं। अब ऐसा हो सकता है क्या? हाँ? नहीं हो सकता। तो शंकाकार ने वही शंका कर दी कि भूतबली आचार्य जो है वो गंधर्व भगवान कैसे हो सकते हैं? हाँ तो बहुत सुंदर उत्तर दिया जो यहाँ पर हमको समीचीन अर्थ में बैठा देगा। क्या तो वहां क्या उत्तर दिया कि दोनों का आशय, दोनों का अभिप्राय एक होने से जो भूतबली आचार्य है वो गंधर्व भगवान। आगे ध्यान में कि नहीं आ रहा? जी सर हाँ द्वादशांग प्रमाण श्रुत से किसे जानेंगे? तो आत्मा और अनात्मा को जानेंगे। और अल्प ज्ञान के द्वारा, अल्प शुद्ध जो वर्तमान में उपलब्ध है उसके द्वारा अगर जानोगे तो किसको जानोगे? तो आत्मा और अनात्मा को जानोगे। बस अंतर क्या होगा? हाँ कि जो श्रुत केवली जो द्वादशांग के द्वारा जान रहे हैं वो कुछ अधिक जानेंगे या बहुत अधिक जानेंगे। हम उसी विषय को संक्षेप में जानेंगे, लेकिन वो संक्षेप में भी कितना है? संक्षेप में होने पर भी कितना है वो? तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में समर्थ है। क्या है? सरल है ना? ऐसा कहां स्वीकार किया है? तो 13वीं पुस्तक के अंदर वीरसेन स्वामी ने स्वीकार किया। और अब इस अल्प व विस्तार ज्ञान में पाई जाने वाली समानता को एक उदाहरण से समझ लो। वो उदाहरण पानी है। निश्चित ही न सिर्फ हम अपितु जल वैज्ञानिक भी जानते हैं कि पानी पीने से प्यास बुझती है, किंतु हमारे व जल वैज्ञानिकों के जानने में अंतर है। और वो अंतर क्या है? तो वो इतना ही है कि जल वैज्ञानिक जल के प्यास मिटाने वाले गुणधर्मों को विस्तार अर्थात सर्व आयामों से जानते हैं, जबकि हम अत्यंत सामान्य से, वो अत्यंत सामान्य से जानने के पश्चात भी विशद ज्ञान वाले वैज्ञानिकों व सामान्य ज्ञान वाले हम में जो समानता है वो यह है कि हम दोनों का निष्कर्षात्मक ज्ञान एक है, और वो यह कि यह जल है, वह इसको पीने से प्यास बुझती है। इस निष्कर्षात्मक ज्ञान की अपेक्षा हम दोनों एक मत है, हमें कोई विवाद नहीं है। ऐसे ही श्रुत ज्ञानावरण कर्म के अल्प व वृहत क्षयोपशम के कारण प्राप्त अल्प व सकल श्रुत ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए गए आत्मा अनात्मा के निष्कर्षात्मक आशय अभिप्राय की अपेक्षा दोनों श्रुत ज्ञानियों में चूंकि कोई अंतर नहीं है, अपितु दोनों एक हैं, इसलिए दोनों ही श्रुत ज्ञानी श्रुत केवली हैं। इनमें से एक है वो दूसरा नहीं, ऐसा एकांतता नहीं है। क्लियर कि अल्प होने पर भी वो क्या है? हाँ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में समर्थ है। ध्यान में। और ये दोनों ही आत्मा और अनात्मा को किसके द्वारा जान रहे हैं? हाँ ज्ञान अपने श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जान रहे हैं। क्या दोनों कैसे जान रहे हैं आत्मा और अनात्मा को?
अपने अपने श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से जान रहे हैं। और यह जो श्रुत ज्ञान है, क्षयोपम से जो उत्पन्न हुआ श्रुत ज्ञान है, जो विभाव ज्ञान है, हुआ ना? हाँ, वो क्या है? तो वो आत्मा ही है। क्या कह रहे हैं? सर्वम ज्ञानम आत्मा। क्या स्वभाव रूप परिणमन रहा है तब भी आत्मा है, वो विभाव रूप परिणमन रहा है तब भी आत्मा। वे फिर द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली हो या कि कुंदकुंदाचार्य जी के गुरु की तरह अल्प श्रुत के धारक होने से अल्प श्रुत ज्ञानी। बात पकड़ में आ गई? हाँ, कि भूतबली आचार्य गंधर्व भगवान है। क्या कहते हैं वहां पर? हाँ? है नहीं? एकदम से शौक लगता है, यार ऐसे कैसे कर रहे हो आप? नहीं लगेगा शौक? हाँ, शौक लगेगा। कैसे कैसे कर रहे हैं आप? हाँ, कि भूतबली आचार्य तो गंधर्व भगवान हो ही नहीं सकते। हाँ? लेकिन फिर उत्तर देते वीरसेन स्वामी। क्या कहते हैं? कि दोनों का आशय एक होने से दोनों एक। वह वैसे ही यहाँ पर भी आगे ध्यान में जी कि नहीं? बात पकड़ में आ गई अच्छे से, जी सरलता से? हाँ जी हाँ, तो किसको जाना है? जानना है तो सिर्फ आत्मा को नहीं जानना है, आत्मा के साथ अनात्मा को जानना आत्मा को भी जानना है ना? और शुद्ध आत्मा को मैंने जाना, मैं कब कर सकूंगा? जब आत्मा की स्वभाव और विभाव दोनों शक्तियों को मैं जानूंगा। और किसके द्वारा जानूंगा? तो श्रुत ज्ञान के द्वारा जानूंगा। है। किसके द्वारा जानूंगा? ज्ञान के द्वारा। है? यहाँ पर इमम का अर्थ जो किया है, इस अनुभव गोचर क्या कह दिया? तो अनुवादकर्ता ने इमम का अर्थ इस करने के पश्चात उसके साथ अनुभव गोचर ये पद जोड़ दिया है, जबकि इमम अर्थात इस यह सर्वनाम है जो कि पूर्व गाथाओं में गायक कही गई आत्मा के लिए आया है। अतः यहाँ इस अनुभव गोचर शब्द से स्वयं को सुरक्षित रखना है, स्वयं को बचाना है। क्यों? तो इसलिए कि वर्तमान में इस शब्द से जिस अर्थ की प्रसिद्धि की गई है वो अर्थ कुछ का कुछ होकर श्रुत ज्ञान नामक ज्ञान की विभावानुभूति के स्थान पर स्वभावानुभूति, शुद्धात्मानुभूति हो गया है। इसलिए हम खाली कितना सा लेंगे? आत्मा को आत्मा और अनात्मा को जो अर्थरूप जानता है उसका वेदक में हो सकता, उस श्रुत ज्ञान का मैं वेदक। आगे कि नहीं? और किस रूप वेदक हूं? हाँ, अर्थ जानते हुए वेदक हूं। है ध्यान में? और किसकी सहायता से मैंने अर्थ जाना? तो शब्दों की सहायता से मैंने अर्थ को जाना। वह स्पष्ट? हाँ, यदि शब्द उसके अंदर नहीं होते तो अर्थ जानना संभव नहीं था। हुआ? कैसे पता चलता है? तो पहली गाथा श्रुत केवली भणिदम, तो श्रुत केवली ने जो कहा वो शब्दों में ही कहा होगा ना। और कुंकुंदाचार्य ने क्या ग्रहण किया? उससे अर्थ ग्रहण किया ना। है? तो उसने किस श्रुत ज्ञान का अनुभव किया कुंकुंदाचार्य जी ने? हाँ, अर्थात्मक श्रुत ज्ञान का अनुभव किया ना। हाँ है ध्यान में? हाँ, कोई शुद्ध आत्मा का अनुभव किया ऐसा नहीं, शुद्धात्मानुभूति की ऐसा नहीं, अपितु सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करने वाले व सम्यक दर्शन के साथ बने रहने वाले द्वय नेक द्वादश भेद वाले श्रुत ज्ञान का वेदन अनुभवन किया। वह धारणा की विशुद्धि के निमित्त एक बार पुनः सुन ले कि श्रुत ज्ञान कैसे अनुभव में आता है। तो श्रुत ज्ञान शब्द व उनमें निहित अर्थ रूप ही वेदन अनुभव में आता है। क्यों? क्योंकि शब्द व उनमें निहित अर्थों का अभाव कर श्रुत ज्ञान का अन्य कोई अनुभवन, अन्य कोई वेदन है ही नहीं। इसलिए कुंदकुंदाचार्य जी ने किसका वेदन किया? तो श्रुत ज्ञान का वेदन किया। और श्रुत ज्ञान का किस रूप वेदन किया? तो अर्थ रूप वेदन किया। और अर्थरूप वेदन अनुभवन का यहाँ क्या अर्थ हुआ? तो यही कि अल्प श्रुत ज्ञानियों ने जो कुछ भी व जितना कुछ भी सुना व जाना वो सब शब्द व अर्थ दोनों से सुना व जाना, किंतु उससे जो ग्रहण किया वो अर्थ मात्र था, अर्थ मात्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वह उस ग्रहण किए गए अर्थ को अपनी धारणा में न सिर्फ अपने शब्दों में संग्रहित किया अपितु उस अर्थ का प्रतिपादन भी अपने शब्दों में किया। है ध्यान में? तो आत्मा को आत्मा अनात्मा को किस रूप जाना? तो अर्थ रूप से जाना। और स्थित्व के भी किस प्रकार से जानते हैं? तो शब्द और अर्थ दोनों से जानते हैं। जो शब्द और अर्थ दोनों से जानते हैं उनका नाम श्रुत केवली। नहीं? और जो सिर्फ अर्थ से जानते हैं, शब्द से नहीं, है ना, उनको भी यहाँ पर श्रुत केवली कर दिया है।
कहा। हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी क्यों? क्योंकि दोनों का आशय एक ही है। एक ही है। है ना? बात पकड़ में जी क्लियर? हाँ? सरल? हाँ जी बात अच्छे से समझ में आएगी नहीं बात? हाँ, जी 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 ठीक है। तो श्रुत केवली शब्द का अर्थ समझ में आया ना? तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने मूल उपदेश दिया वो तो मूल सूत्र केवली थे। कौन से थे? द्वादशांग को जानने वाले, जो कि न तो सम्यक से च्युत होते हैं व न ही संयम से, जिससे उनके उसी भाव में न तो द्रव्य संयम का नाश होता है व न ही भाव संयम का, अपितु उनका स्मरण न सिर्फ भाव श्रुत केवली रूप किया जाता है, अपितु उनकी पूजा भी भाव श्रुत केवली रूप ही होती है। तो ये मूल श्रुत केवली किसको जानने वाले? हाँ। और उसके बाद जो धारा चली, तो धारा में क्या हुआ? धीरे धीरे ग्रंथ खोते चले गए। क्या? द्वादशांग धीरे धीरे खोता चला गया। क्या? आगे ध्यान में के लिए? हाँ। और खोते खोते कितना सा रह गया? हाँ? तो अल्प प्रमाण में रह गया। हुआ? तो कुंकुंदाचार्य जी को जिनसे ज्ञान मिला आत्मा और अनात्मा का, तो उनके पास कितना ज्ञान था जिनसे मिला? अल्प था ना? है ध्यान में? तो वो अल्प ज्ञान भी कुंकुंदाचार्य जी को कैसा लगता था? जैसे श्रुत केवली के वचन इस प्रकार लगते थे। क्यों ऐसा लगता था? अपने गुरु के वचन ऐसे क्यों लगते थे? क्योंकि गुरु का आशय और श्रुत केवलियों का आशय एक था। एक ही था। है कि नहीं सर? हाँ, उसमें बहु और अल्प का भेद हो सकता है, लेकिन वह जो अल्प ज्ञानी गुरु के द्वारा, छद्मस्त गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिला, वह जो ज्ञान था वह अल्प होने के बाद भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण। होगी बात समझ में? स्पष्ट हो गया अच्छे से? हाँ, है ना? शुद्ध केवली का अर्थ समझ गया? समझ में आ गया ना? जी जो अल्प श्रुत से आत्मा और अनात्मा को जानता है, ऐसे मेरे गुरुवर जो हैं वे भी श्रुत केवली। अच्छा, एक बात बताओ कि वर्तमान में द्वादशांग खो गया है ना? हो गया ना? इसके बाद भी यदि कोई ज्ञानी मिलता है अल्प श्रुत ज्ञान का धारी, तो उसके प्रति बहुमान नहीं होता है? होता हाँ, वैसा ज्ञान हमारा भी होता है कि नहीं होता है? है ध्यान में? हाँ। और इनका ज्ञान जो है मुझ में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कराएगा, इसका भाव उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? होता है। बस इसी से वो श्रुत केवली सिद्ध हो जाते हैं। आगे ध्यान में कि नहीं है सर? जी लेकिन प्रमाण का ध्यान रखना, एक के पास अल्प प्रमाण है और एक के पास बहु प्रमाण है। एक के पास शब्द और अर्थमय द्वादशांग है और एक के पास सिर्फ अर्थमय है। कैसे पता चलता है? हाँ, अल्प ज्ञान कैसे पता चलता है कि अल्प श्रुत ज्ञानी के पास ज्ञान सिर्फ अर्थ से है, शब्द से नहीं है? धरसेनाचार्य जी कि सर्वांग के एक देश के धारी थे। ध्यान में? अब उन्होंने किसको पढ़ाया? मुनि पुष्पदंत भूतबली जी को पढ़ाया। अब मुनि पुष्पदंत भूतबली जी ने उनसे पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी मुनि पुष्पदंत भूतबली जी ये द्वादशांग के एक देश के धारी कहलाए क्या? नहीं कहलाए। क्यों नहीं कहलाए? क्योंकि वहां से उन्होंने अर्थ लिया और उस अर्थ को शब्द अपने दिए। है ध्यान में कि नहीं? हाँ जी। तो वर्तमान की हमारी सामर्थ्य कैसी है? तो अर्थ ग्रहण करने की। वो स्पष्ट कि नहीं? बात पकड़ में आई? जी जी। तो यह जो हम अर्थ ग्रहण करते हैं किसके? आत्मा और अनात्मा को जानते हैं, उसको जो हम शब्द देते हैं, है ना? वो शब्द हमारे होते हैं, वो गंधर्व भगवान के नहीं होते। हाँ? लेकिन आशय एक ही होता है ना? क्या आशय, अभिप्राय जो होता है वो कैसा होता है? वो एक ही होता है। इसलिए दोनों को श्रुत केवली कर दिया है ध्यान में? हाँ, लेकिन मूल में श्रुत केवली कौन है? जो श्रुत केवली होते हैं वही है ध्यान में? हाँ सरल जी। और यहाँ पर आत्मा शब्द से आत्मा और अनात्मा दोनों को लेना है, इसको भूलना नहीं। क्या? क्योंकि सिर्फ आत्मा को जानने से कोई सम्यक दृष्टि
नहीं नहीं होता। हुआ कि नहीं? किस हाँ। गाथा से जाना हम लोगों ने? तो केवली बड़ी ना 201 नहीं। 202 की हाँ, कौन सी गाथा? 201 202 हाँ, 201 और 202वीं गाथा से जाना जी। है ना, कि यहाँ पर सिर्फ आत्मा कहने से काम नहीं चलेगा, और अनात्मा को भी जानना होगा। और कैसे जानना होगा? तो उसके शुद्ध स्वरूपों में जानना होगा। उद्गल का शुद्ध स्वरूप कैसा है? हाँ, तो स्वभाव शक्ति से भी युक्त है और विभाव शक्ति से भी युक्त है, जिसमें दोनों शक्तियां पाई जाती है। दोनों में से एक शक्ति को अगर जानते हो तो उद्गल को नहीं जानते है? ऐसे आत्मा की एक ही शक्ति को जानते हो तो आत्मा को भी नहीं जानते। हुआ स्पष्ट? जी जी। चलो, तो दोनों को जानना। किसको? हाँ? दोनों को जानना। सरल। और शब्द आया था ना 283 84 85 के अंदर, क्या शब्द आया था? आत्मा के रागादिक। क्या आया था ना? हाँ कि नहीं? जी हाँ। तो आत्मा के रागादिक कब कहे जाएंगे? जब तद्रूप परिणमने की शक्ति आत्मा में होगी तभी ही ना। तो उसको भी जानना होगा ना। हाँ, ठीक है। और अब यदि गाथा 9 और 10 का सार स्पष्ट हो गया हो तो यहाँ अर्थात इस कक्षा के अंत में यह बतलाओ कि कुंदाचार्य जी को ये दोनों गाथाएं क्यों लिखनी पड़ी, जिनमें कहा गया है कि अत्यंत सामान्य से आत्मा अनात्मा को जानने वाले अल्प श्रुत ज्ञानी भी श्रुत केवली हैं, वह सर्व अर्थात द्वादशांग प्रमाण श्रुत को जानने वाले उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी भी श्रुत केवली हैं। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर यह है कि जिन गुरुवर से कुंदाचार्य जी को समय का सार मिला, उन अल्प श्रुत के धारी अपने गुरुवर को श्रुत केवली सिद्ध करने के लिए कुंदाचार्य जी ने गाथा 9 और 10 की रचना की, ताकि गाथा 1 में कहे गए श्रुत केवलियों में उनके गुरु का भी न सिर्फ समावेश हो सके, अपितु उनके कहे को प्रमाण भी कहा जा सके। वह स्पष्ट? हाँ। और इस प्रकार कुंदाचार्य जी ने अल्प श्रुत ज्ञानी अपने गुरुवर को श्रुत केवली कह यह भी कहा कि उन्होंने यह समय का सार जैसा मुझसे कहा उसे मैं अपने शब्दों में कहूँगा। और यह कहकर कुंदाचार्य जी ने अपने आशय को अपने गुरु का आशय कह स्वयं को भी परोक्षतः न सिर्फ श्रुत केवली कहा, अपितु गाथा 1 में कहे गए श्रुत केवलियों में अपना समावेश भी कर लिया। हो स्पष्ट? जी। और अब इसी के साथ का एक और प्रश्न, और वो यह कि कुंदाचार्य जी को समय सार नामक ग्रंथ का सार अपने गुरु से मिला, इसे कौन स्वीकार करते हैं? तो अमृतचंदाचार्य जी। कहाँ? तो गाथा 5 की टीका में, जिसमें कुंदाचार्य जी के निज वैभव का जन्म कैसे हुआ प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि समय सार नामक ग्रंथ का ज्ञान कुंदाचार्य जी को श्रुत केवलियों की परंपरा से होता हुआ उनके गुरु से प्राप्त हुआ। हुआ स्पष्ट? हाँ जी। है ना? तो इस प्रकार ये दोनों गाथाएं यहाँ पूर्ण हुई। यदि अनिवार्यता महसूस हुई तो इन दोनों गाथाओं के मर्म को धारणा की विशुद्धि के निमित्त किंचित भिन्न प्रकार से कल पुनः दोहराएंगे। जी। अब इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो मुझसे। अब यदि कोई प्रश्न नहीं है जी तो पूरा करें। जी जी। चलो समापन करें। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी पर सगल धरो सदा दे ढूंढो, हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणांगे सो पावे सुख जन, देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का